बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लाया है आपके लिए आलू मेथी की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। हम आलू मेथी दूध में पकाएंगे। हम इसमें ज़रा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो फिर यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये आलू मेथी बनेगी। इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 किलो मेथी ली है। मेथी में अक्सर कौड़ापन होता है। उसका कौड़ापन कड़वापन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको नमक लगा के रखते हैं। मेथी को मैंने काटने के बाद 2 टेबल स्पून नमक लगा के इसको 10 मिनट के लिए रख दिया और उसको 2-3 पानी से मैंने धो लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप मेथी, पालक, साग कोई भी इस तरह की चीज़ लाते हैं तो उसको काटने से पहले भी धोया करें। उससे ये होता है कि बाद में उसमें जो रेत होती है वो निकलना मुश्किल हो जाती है। इसलिए पहले धोएं, बाद में धोना ज़रा आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने 3 पाव पालक लिए हैं, आधा किलो आलू लिया है, गरम मसाला लिया है, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला डालना है, आधा किलो मैंने दूध लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, हाफ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे नमक है। एक मैंने बड़ा प्याज लिया है और प्याज को इस तरह से मैंने बारीक बारीक काटा है। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबल स्पून। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूँगा। इस 2 चम्मच ऑयल में मैं ये प्याज शामिल कर दूंगा, जो एक बड़ा प्याज मैंने काट के रखा था बारीक बारीक। इस प्याज को हम यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज को मैंने हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन किया है। अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा, जो 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट आपको बताया था। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं ऑयल में फ्राई करूँगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैंने ऑयल में 2 मिनट फ्राई किया है। अब जो चीज़ें मैं इसमें डालने लगा हूँ, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और नमक, ये चीज़ें इसमें शामिल कर दूंगा। चम्मच फेरते सारे ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगा। पानी जल्दी इस वजह से शामिल करते हैं कि ये जो मसाले होते हैं, मिर्चें, हल्दी, धनिया, ये ऑयल में जल्दी सड़ जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको ऑयल में या घी में शामिल करें तो फ़ौरन इसमें पानी लाजमी डाला करें। मसाले में जो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था वो थोड़ा सा पानी खुशक हो गया है। अब इसमें मैं ये मेथी शामिल कर दूंगा, जो 2 किलो मैंने मेथी काट के रखी थी। अब इसमें मैं ये पालक शामिल कर दूंगा और साथ ही इसमें मैं ये आलू भी शामिल कर दूंगा। आलू मैंने पानी में इसलिए भगो के रखे थे क्योंकि अगर मैं इसको पानी में ना भगोता तो फिर आलू काले पड़ जाते हैं। इसलिए अगर आपने भी कभी आलू पहले काट लिए हों तो इसको आप पानी में डिप कर दिया करें, पानी में भगो दिया करें। अब इस पे मैं चम्मच फेर लूँगा ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चम्मच फेर लिया है मैंने, इसमें अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं आपस में। अब इसमें मैं ये आधा किलो दूध शामिल कर दूंगा। दूध शामिल करने के बाद हम फिर चम्मच फेरेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चम्मच फेरने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको हल्की आंच में 25 मिनट तक पकाएंगे। आंच मैं हल्की रखूंगा, 25 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगा और 25 मिनट बाद पकाने के फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद हमने क्या करना। 25 मिनट हो चुके हैं, मैंने मेथी को रखा था, मेथी भी गल चुकी है, आलू भी इसमें जो मैंने डाले थे वो भी गल चुके हैं, ये देखें। अब ये इस कंडीशन में है। अभी इसमें जो मैंने दूध शामिल किया था, इसमें वो दूध है। इस दूध को मैं खुशक कर लूँगा और मेथी की मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगा। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऑयल और ऐड करूँगा। मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल और ऐड किया है और इसमें मैं हाफ टी स्पून ये पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगा।
अब मेथी में मौजूद जो दूध है वो खुश्क हो जाएगा और जब ये खुश्क होगा तो फिर मैंने मेथी की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये देखें मेथी में मौजूद जो दूध था वो काफ़ी खुश्क हो चुका है। अभी भी इसमें थोड़ा सा हल्का सा दूध है, ज़्यादा दूध नहीं है। ये भी खुश्क होगा और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन चम्मच आपने फेरते रहना है इसमें, ये ना हो कि मेथी जो है वो आपकी नीचे लग जाए। मेथी में जो दूध था वो खुश्क हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि दूध इसका खुश्क हो गया है। अब मैंने मेथी की भुनाई करनी है। हम जितनी ज़्यादा देर मेथी की भुनाई करेंगे मेथी हमारी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। और कुछ कौड़ापन हम ख़त्म करते हैं तब जब हम नमक लगाते हैं, और कुछ कड़वाहट इसकी हम ख़त्म करते हैं भुनाई में। तो भुनाई हम इसकी अच्छे तरीके से करेंगे। 10 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगा, क्योंकि भुनाई बहुत ज़रूरी है। जब हम मेथी बना रहे होते हैं तो इसकी भुनाई मैं अच्छे तरीके से करूँगा। मेथी की भुनाई हो चुकी है। मैंने 10 मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मेथी की भुनाई हुई है। इसको मैं आपको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू मेथी बनकर तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू मेथी बनकर तैयार हुई है। ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। इस तरह से अपने सूफ़ी भाई के कहने पर बनाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। ये बनाना बड़ी ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ये चटपट से तैयार हो जाती है। हाँ, मेथी को काटने में थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन उसके बाद जो मेथी होती है वो ऐसे तैयार हो जाती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।